तो दोस्तों अब ये बात भारत और भारत की सरकार को समझ में आ चुकी है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि आने वाले समय में भी चाइना रहने वाला है। और इसके लिए भारत ने अपनी जो तैयारियां हैं ये चाइना को देखते हुए शुरू कर दी है। उसमें चाहे आप इकोनॉमी को लेकर के ले लीजिए या फिर हमारी मिलिट्री को ले लीजिए, हम हर सेगमेंट में चाइना को टक्कर देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम भी भविष्य में एक सुपर पावर यहाँ पर बने। कभी भी कोई भी कंट्री यहाँ पर अपने सुपर पावर बनने की जो महत्वाकांक्षा होती है उसको डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि उनके देश में लगातार इसको लेकर के जो प्रयास है ये यहाँ पर चलते रहते हैं। आपने कभी भी चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है इनको ये कहते नहीं सुना होगा कि ये एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो ऐसा ही आप सबको भारत में भी दिखाई देगा कि भारत भी कभी नहीं ये कहता है कि हम सुपर पावर बनेंगे, लेकिन इसके लिए हमने अपनी जो तैयारियां हैं इनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। तो इकोनॉमी के मामले में हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप हमारी सेनाओं को देखते हैं तो हमारी सेनाओं ने हर मोर्चे के ऊपर चाइना को एक कड़ी टक्कर दी है। लेकिन हमारी तीनों सेनाओं में आप सबको नौसेना एक ऐसा हमारा आप कह सकते हैं कि विंग दिखाई देगा जो कि चाइनीज़ नौसेना के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। हालांकि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जिनको हमको पूरा करने की आवश्यकता है। तो इसी को लेकर के भारतीय नौसेना के प्रमुख आर हरि कुमार जी ने ये कहा है कि 2035 तक भारतीय नौसेना के पास में 170 नेवल शिप और साथ में 400 के आसपास एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है जो कि हमारी नौसेना को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगा। और इसको लेकर के आप जो यहाँ पर चीज़ें हैं वे भी देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। जैसा कि हमारी जो नेवल शिप है इनको हम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बना करके अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। और इसी के साथ में भारतीय नौसेना को आने वाले समय में और ज़्यादा फ्रिगेट्स, कॉर्वेट और साथ में डिस्ट्रॉयर मिल पाए, तो इसके लिए हम पहले से अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि भारतीय नौसेना ने ये जो 2035 तक टारगेट रखा है तो इसमें हमें अपना IAC-2 भी ऑपरेशनल दिख सकता है, क्योंकि हमारे CSL का ये कहना है कि अगर हम अपने INS विक्रांत के सिस्टर क्लास को ऑर्डर करेंगे तो उसको वे केवल 5 साल के अंदर बना करके डिलीवर कर सकते हैं। और अगर हम एक सुपर कैरियर के लिए जाते हैं तो उसको बनाने में लगभग 9 साल का समय लग सकता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हमने 2035 तक की ये जो टाइमलाइन रखी है तो इसके अनुसार हमारे पास अच्छा खासा समय मौजूद है। और इसके कारण डेफिनेटली आप सबको हमारा जो IAC-2 यानी कि सेकंड कैरियर है वो हमारे बेड़े के अंदर दिखाई देगा। तो इसके बाद यहाँ पर रही बात हमारे 400 एयरक्राफ्ट को लेकर के, तो जैसा कि हमारी नौसेना अपने INS विक्रांत की एयर विंग को तैयार करने के लिए 26 की संख्या में नए FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 वेरिएंट या फिर राफेल के F-4 वेरिएंट को खरीदने वाली है, तो ये भी यहाँ पर इसमें शामिल होंगे। इसके बाद में हम अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको भी शामिल करने वाले हैं। हम जिस IMRH हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके 100 यूनिट को भारतीय नौसेना के द्वारा भी खरीदा जाएगा। और इसी के साथ में हम कैरियर बेस्ड यानी कि टेडी बियर फाइटर जेट को भी डेवलप कर रहे हैं, जहां पर शुरुआती इसके जो ऑर्डर हैं ये लगभग 45 के आसपास के हो सकते हैं। तो अगर आप इन केवल तीनों ही एयरक्राफ्ट को मिला देते हैं, यानी कि हमारी नौसेना जिन 26 एयरक्राफ्ट को अभी के लिए खरीदने वाली है, इसके बाद में 45 टेडी BF को और हमारे IMRH हेलीकॉप्टर के भी 100 की संख्या में ऑर्डर दिए जाएंगे, तो केवल इन्हीं के जो टोटल ऑर्डर हैं ये लगभग 200 के आसपास के पहुँच जाते हैं। बाकी इनके द्वारा PATI के और जो ऑर्डर हैं ये भी प्लेस किए जा सकते हैं। ये अपने आने वाले समय में अवॉक्स और साथ में जो एयर रिफ्यूलर है उनको भी अपने बेड़े के अंदर शामिल करने वाले हैं। इसके बाद में इनके द्वारा कई और हेलीकॉप्टर भी खरीदे जा सकते हैं। और फाइटर जेट को लेकर के जो नंबर है ये मैंने आप सबको पहले से बता दिए। तो कुल मिलाकर के भारतीय नौसेना के चीफ यानी कि आर हरि कुमार जी ने अपनी फ्लीट को लेकर के ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तीनों सेनाओं के अंदर हमारी नौसेना ही एक ऐसी सेना है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपने इंडिजीनियस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रही है, अपने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है और अलग अलग प्रकार से अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इनके द्वारा छोटे से लेकर के बड़े वेपन को अपने बेड़े के अंदर शामिल किया जा रहा है। और ये डिफरेंस आप सबको भारतीय वायुसेना की MMRC डील और हमारी नौसेना का 26 एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हमारी नौसेना ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट को समझा। इन्होंने USA के FA-18 को और साथ में जो फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है इन दोनों को भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ला करके इनके जो टेस्टिंग ट्रायल्स है उनको कंप्लीट करके अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसे भी MOD को सौंप दिया, जिसके चलते इन्होंने फाइनली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है और पैरामीटर्स है उनको दोनों एयरक्राफ्ट के माध्यम से अचीव किया। और अब हमारी नौसेना दोनों ही एयरक्राफ्ट के साथ में यहाँ पर सेटिस्फाई है। अब ये हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वे राफेल या फिर FA-18 को यहाँ पर खरीदते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना कितनी ज़्यादा तेज है।
लेकिन हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी नौसेना सबमरीन फ्लीट को लेकर के उतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है जितना कि हमको यहाँ पर करना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट 75 आई है उसको लेकर के अभी किसी भी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और इसके बाद में हमारे SSN और साथ में SSBN के जो प्रोजेक्ट हैं ये भी भविष्य के लिए पेंडिंग पड़े हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।